हेलो। आज हम लोग नई कहानी सुन रहे हैं। तो एक प्रिंसली स्टेट में एक लड़की बोलती है ये इतना ही बुरा नहीं है, शादी बहुत सिंपल होगी और हम लोग नॉर्थ में रहेंगे। तो लड़का बोलता है पहले ही बता दूँ, वहाँ पे तुमको कोई लग्जरी नहीं मिलेगी, कोई आरामदायक ज़िंदगी नहीं होगी तुम्हारी। तो उतने में लड़की बोलती है अरे वाह, कितने अच्छे मैक्रोन्स, ये लोग मुझे कुछ और ख़रीद लेने चाहिए थे। तो लड़का शौक होकर इसकी तरफ देखता रहता है और सोचता है इसे यूं ही महारानी ने कहा जाता होगा, जो सोशल सीन क्रिएट करते हो। उसके बाल, उसकी साफ त्वचा, इसकी कोई दो राय नहीं है कि इसलिए क्राउन प्रिंस इसमें इंटरेस्टेड है। वो बोलता लेकिन फिर भी तुम अफवाहों पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, पर फिर भी ये अच्छी दिखती है। तो लड़की बोलती है चलो ठीक है, शादी कर लेते हैं। लड़का बोलता है एक अच्छा फ़ैसला लिया तुमने, मुझे पता था कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि तुम मना कर ही नहीं पाते। तो लड़की बोली तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। तो लड़का बोलता है क्या। तो लड़की बोलती है तुम नहीं, मैं तुम्हारे डैड से शादी कर रही हूँ। तभी एक कहानी चलती है। एक समय की बात है जब 300 साल पहले एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था। दो बूढ़े लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट बना दिया था कि हमारे परिवार में से दो जन शादी करेंगे, चाहे उनकी एज कुछ भी हो, चाहे जेंडर कुछ भी हो, वो लोग शादी कर सकते हैं और इसे मानना ही होगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को कहीं पे भी लेकर गया हो, किसने भी उसे ख़त्म करने की कोशिश की हो, पर वो बच गया वो कॉन्ट्रैक्ट, तो अब उसे हमें पालन करना ही पड़ेगा। लड़का बोलता है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चला, इसे नहीं माना गया तो बहुत बुरा हो सकता है। लड़की सोचती है आम तौर पे जो बेचारी मेविया अगर होती तो वो इस गिलबर्ट की बातों में आ जाती और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती, पर मैं मिस किम जो दूसरी दुनिया से है वो अलग है, क्योंकि उसे पता है स्टोरी का अंत कैसे होने वाला है। एक समय की बात है जब ग्रैंड ड्यूक ने दो सन को अपनी गोद लिया था, एक गिलबर्ट और एक रीगन। रीगन अच्छे दिल वाला और एक बहुत बड़ा जादूगर बना, इसलिए वो कहानी का हीरो था, और गिलबर्ट उसे अपनी कमज़ोरी के कारण अपमान सहना पड़ा, तो वो विलन बन गया। और एक साल बाद जो विलन की वाइफ बनी मेविया, बेचारी, उसे बहुत कुछ सहना पड़ा। उन्हें एक गरीबों वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ी नॉर्थ में, और वो फिर सोचती है कि काश मैंने शादी की ही ना होती। और मैं ये जानती हूँ अगर वो वापस ज़िंदा होगी तो वो ये गलती वापस नहीं करेगी, इसलिए मैं भी इसे वापस नहीं करने दूँगी और अपनी तकदीर बदल के रहूँगी। क्योंकि मिस किम अब मेविया की बॉडी में थी, तो उसने उस परिवार को फिर से चलाया और सोने और चांदी और जवाहरात से पूरी फैमिली भर दी, ताकि हमें किसी के सामने भीख ना मांगनी पड़े। लड़का पूछता मैंने क्या गलत किया आपके साथ लेडी। तो लड़की बोलती कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारे डैड को लेकर थोड़ी क्यूरियस हो रही हूँ, मुझे जानना है तुम्हें उसने पाल पोस कर जो बड़ा किया, तो मुझे देखना है वो कौन इंसान है जिसने तुम्हें ऐसा इंसान बनाया है, और वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक वैलिड कैंडिडेट भी है। शायद तुमने पढ़ा नहीं है यहाँ पर कि किसी भी एज वाले लोग शादी कर सकते हैं। तो लड़का देखकर हैरान हो जाता है कि वो यहाँ था क्लॉज। लड़का बोलता है लेडी आपको क्या चाहिए, हीरे जवाहरात कपड़े मैं लाकर दे सकता हूँ, तुम कितनी लालची हो सकती हो कि तुम्हें ये पोजीशन से भी और बड़ी पोजीशन चाहिए। तो लड़की को गुस्सा आ जाता है और उसे वो धक्के मार कर बाहर निकाल देती है।
पर जाते जाते बोल देती कि प्लीज़ तुम्हारे डैड को मेरे बारे में अच्छी मैंने उन्हें हेलो कहा है बोल देना, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप काल किस इसका जगह, एक सांप और एक शेर, और सांप एक आदमी को उठा रहा है, बोल रहा है जाग जाओ, तुम कब तक सोते रहोगे, जागो। ये कोई और नहीं, नॉर्थ के राजा लॉर्ड कालकिस हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर और अपने पसंदीदा चीज़ बताइएगा ज़रूर। तो चैप्टर 2, एक आदमी आया हुआ है, वो बोलता है कि मैं गिलबर्ट की तरफ से आया हूँ। वो 10 दिन पहले आता है, 7 दिन पहले आता है, और मेविया को बोलता है कि प्लीज़ आप लॉर्ड गिलबर्ट से मिल लीजिए। 3 दिन पहले भी आता है। वो बोलता है क्या आज भी आप नहीं मिल पाएंगे उनसे। उसका फ्रस्ट्रेटेड चेहरा आप देख सकते हैं। यहाँ मेविया आराम से बैठी हुई है, अचानक से आवाज़ आती है, लेडी लेडी मेविया। मेविया बोलती है आराम से सहरा। तो सहरा जो उसकी सर्वेंट है वो बोलती है एक गिफ्ट आया है गिलबर्ट की तरफ से, और वो फूल है, और वो फूल हैं जो मरने के टाइम किसी के चढ़ाए जाते हैं। तो मेविया बोलती है क्या, उसे तो फूलों की समझ ही नहीं है, छोड़ दो, वो ये नहीं चाहता था कि किसी के मरने में पहुँचे, बट उसे फूलों की समझ ही नहीं, क्योंकि मिस किम ने ये स्टोरी लाइन पढ़ी हुई है तो उसे पता है कि गिलबर्ट कितना बेवकूफ़ इंसान है, उसे फूलों की कोई नॉलेज नहीं है। सहरा बोलती कैसे राजकुमार है जिसे फूलों की समझ नहीं है और इसने भेज दिया बिना देखे ही आपको। तो मेविया बोलती चलो हम लोग पैसे उड़ाने चलते हैं, चलो कहीं बाहर चलते घूम कर आते हैं। तो वो बोलती ठीक है कैप्टन। तो ये लोग आ जा रहे हैं किसी कपड़े बेचने वाले की दुकान पर। सब लोग देखते हैं अरे लेडी मेविया तो आ गई हैं। जो कोई भी दुकान पर नया आता है उसे बोलते कि लेडी मेविया ने पहले ही बुक कर लिया तो आप कल आइएगा। सब देखकर उसे हैरान है क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है। एक लड़की आकर बोल के जाती आपको कोई ज़रूरत हो तो प्लीज़ बुलाइएगा, ये मेविया और उसके दोस्त लोग बैठे हुए हैं। सभी लोग मेविया को थैंक यू बोलते कि हमें बुलाने के लिए। अच्छा हुआ मुझे मोनिका की बर्थडे पार्टी के लिए कुछ ड्रेस चाहिए थे, ऐसा चार्ल्स बोलती है उसे। मेविया बोलती है थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए आप लोगों को कि आपने मेरा इनविटेशन स्वीकार किया और आ गए। चार्ल्स बोलती मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं उसके बर्थडे पार्टी के लिए क्या पहनूं। वो पिछली बार का इंसिडेंट सोचती है जब उसने मोनिका ने से बोला था कि ये कितना घटिया है, तुमने इसे पैसे देकर खरीदा। तो मेविया बोलती है टेंशन मत लो, आज मैं तुम्हें चूज़ कराऊंगी। और ये सुन के चार्ल्स हैरान हो जाती है। स्टोर के बाहर कोई आया है, वो लोग बोलते कि हम लोग फुल्ली बुक हैं आज। वो लड़की बोलती है तुमने तो कहा था मैं कभी भी आ सकती हूँ, पर उसकी ओनर बोलते कि सॉरी मेविया लेकिन आज आ गई हैं, तो उन्होंने पूरा फुल बुक कर लिया है। उसमें से एक लड़की बोलती ये आवाज़ कहीं है। उस ओनर बोलती कि 1 सेकंड अंदर कस्टमर है। फिर भी वो लड़की अंदर घुस कर आ जाती, बोलती मुझे लग रहा है ये मेरे दोस्त लोग ही बैठे हैं अंदर। वो देखती है अंदर आके, ओह सही कहा मेविया तुम यहाँ। तो ये है मोनिका। मेविया पूछती क्या कुछ गलत हुआ है। सब लोग बोलते मोनिका अच्छा लगा तुम्हें देखकर। मोनिका पूछती पर चार्ल्स यहाँ क्या कर रही है। सब बोलते क्यों। मोनिका बोलती चाहे तुम कुछ भी खरीद लो कपड़े, फिर भी वो घटिया ही होंगे। चार्ल्स बोलती मुझे पता है ईव जो यहाँ की सर्वेंट है वो मेरी मदद कर रही है। मोनिका बोलती है नहीं, आज मैं तुम्हारे लिए कपड़े चूज़ करूँगी। चार्ल्स बोलती तुम्हें कोई करने की ज़रूरत नहीं है। तो मोनिका बोलती क्या तुम्हें मुझे मेरे ड्रेसिंग सेंस पे भरोसा नहीं है। वो बोलती है मेविया तो बहुत ब्यूटीफुल है, अगर तुम इस पर एक
गेहूं की बोरी भी पहना दो तो वो अच्छी ही लगेगी। उसे नहीं पता कि ड्रेसिंग सेंस क्या होता है। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मेविया सोच रही है मोनिका, जो कि एक विलन है इस नावल में, अगर आप उससे मिलोगे तो वो एक दोस्त की तरह आपको महसूस होगी, पर ऐसा क्यों? हम दोनों ही चेंज हो गए हैं नावल के हिसाब से। मोनिका बहुत ही चमक वाला कपड़ा ढूंढती है चार्ल्स के लिए, पर उसे वो पसंद नहीं आता है। तो मेविया बोलती है तुम्हें वो कपड़ा ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे लाल बालों के साथ एकदम जाएगा। मोनिका बोलती है मुझे वो नापसंद नहीं है, पर अगर तुम ऐसे कहोगी तो ऐसा लग रहा है मुझे कोई पालतू। मेविया बोलती है हम लोग 17 पेज पे जो रखा है अच्छा लग रहा है वो आउटफिट, वो क्यों नहीं चार्ल्स के लिए हम लोग लेते हैं, वो अच्छा लगेगा उस पर। चार्ल्स को ये आइडिया पसंद आता है। तो मोनिका बोलती है इसका मतलब र्यूमर जो अफवाहें चल रहे हैं वो सच है। लोग कह रहे हैं कि तुमने गिलबर्ट ने प्रपोज किया है, कहीं तुमने उसका मान तो नहीं लिया प्रपोजल, और तुम्हारी ये चैरिटी कोई हो शादी से पहले। तो मैं ये बोलती है मैंने तुझे कब का रिजेक्ट कर दिया है। सब लोग बोलते हैं हाँ मुझे पता था, तुम रिजेक्ट ही कर दोगी। मोनिका बोलती है वो अच्छा इंसान नहीं है, वो भले ही राजकुमार का बेटा हो पर फिर भी वो अच्छा इंसान नहीं है, वो क्योंकि एक अडॉप्टेड इंसान है, सन है उन लोग का। लोग मोनिका की तरफ देखने लग जाते हैं। तो वो बोलती सही तो कहा मैंने, मेविया किसी अच्छे को डिज़र्व करती है। मेविया उठकर वहाँ से चले जाती है, बोलती मेरा टाइम हो चुका है, मुझे जाना होगा, बाय। और मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूँगी नॉर्थ में, जो सिर्फ मुझे दिखेगा। मैं जा रही हूँ। मेविया आप चिंता में, क्या ये सब वहीं जाकर रुकेगा जैसा नावल में हुआ था? नावल में भी मोनिका गिलबर्ट के बारे में बुरा बोलती रहती थी, और गलती से भी अगर मेविया ने सर हिला दिया तो वो जाकर उसे बोल देती थी गिलबर्ट को, और जिसकी वजह से गिलबर्ट मोनिका माविया पे हाथ उठाता था। इतना ही काफ़ी नहीं था, वो उसके बेड तक भी जा पहुंची थी मोनिका गिलबर्ट के। मैं चाहती हूँ कि मेरा उस कनेक्शन ही ना हो कुछ गिलबर्ट के साथ में, वही अच्छा होगा मेरे लिए और मोनिका के लिए, दोनों के लिए। तभी पीछे से आवाज़ आती है लगता है तुम ठीक हो गई हो लेडी मेविया, सब्सक्राइब फॉर मोर। गिलबर्ट पीछे से आता है, बोलता है लगता है तुम तो रिकवर हो गई हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक लग रही है। लेडी मेविया लेडी मेविया सोचती कि ये यहाँ क्या कर रहा है। गिलबर्ट बोलता है तुम कुछ कहना चाहोगी? मेविया बोलती है कहाँ मेरी तबीयत सही हुई है, मैं तो देखो बुखार मेरा चढ़ रहा है इतना ज़्यादा। क्या ऐसा है क्या कुछ खरीदेंगे नहीं तो जब तक बुखार उतरता नहीं है? तो गिलबर्ट हंसने लग जाता है। मेविया बोलती है अब तो ये सच में पागल हो गया है। गिलबर्ट बोलता है मेरा ध्यान नहीं था, अच्छा तुम मुझे हंसते हुए देखना चाहती थी, तभी तुमने ये मजाक किया है। मेविया बोलती मैंने तुमसे कहा ना मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। गिलबर्ट बोलते मुझे मालूम है ये तो तुम मजाक कर रही हो। तो मेविया बोलती मैं 100% सीरियस हूँ। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि बहुत हो गया ये गंदा सा प्रैंक मेरे साथ, मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेविया सोचती है मैंने ज़रा सा ध्यान क्या हटाया, तुमने अपनी औकात दिखा दी। अंदर से लड़की निकल कर बोलती है बस करो, हमें ये पसंद नहीं आ रहा। गिलबर्ट बोलता है मैंने ऐसे लोगों से बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ जो अपना वादा निभाना जानते हो। तो तुम लोग क्या हट सकते हो यहाँ से थोड़ी देर के लिए? चार्ल्स बोलती है मुझे सिपाही को बुलाना ही पड़ेगा।
गिलबर्ट सोचता है ये तो मुझे एक पहचानी हुई नज़रों से देख रही है, ऐसी नज़र जिससे मुझे पहले कभी किसी ने देखा है, जैसे कि मैं कोई कीड़ा हूँ। गिलबर्ट बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे देखने की इस तरह से? मैं राजा बनने वाला हूँ नॉर्थ का। मेविया बोलती गिलबर्ट अगर तुम अरेस्ट नहीं होना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। सभी लोग जमा हो गए थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। गिलबर्ट बोला छी क्या है ये? तभी सहरा आती है, बोलती है मैडम मेविया जल्दी अंदर आ जाइए। चार्ल्स बोलती है जाओ तुम मेविया, तुम यहाँ से निकल जाओ। मेविया बोलती है मैं जा रही हूँ। गिलबर्ट बोलते हैं मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा मेविया, मैं तुम्हें लेने आऊँगा जिस दिन रॉयल बॉल होगा। मेविया बोलती है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मुझे मुझे ना ही बॉल अटेंड करना है और ना ही तुम्हारे साथ जाना है। तो एक काम करते हैं, हम अगली बार तब मिलेंगे जब तुम मेरे बच्चे हो बन गए हो गए। जैसे ही वो नॉर्थ के लिए निकल गई मेविया, तब से एक चलन शुरू हो गया कि सब लोग ने जो उन्हें रिलेशनशिप नहीं चाहिए था उसे ना बोलकर इनकार करना शुरू कर दिया। मेविया बोलती आज कितना ख़राब दिन था। सेरा बोलती तुम्हें कुछ दिनों तक खबरदार रहना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना लेकर आती हूँ। पर वो गिलबर्ट उसे कैसा पता चला कि मैं वहाँ पर आने वाली हूँ? इसका मतलब उसने मेरे पीछे समझ गई। उसके लोग, अगर वो लोग वहाँ थे तो उन्हें तो आसानी से पता चल गया होगा। सेरा बोलती है अगली बार तुम सिपाहियों को लेकर जाना साथ। मेविया बोलती है आसान नहीं होगा। सेरा बोलती क्यों? मेविया बोलती भले ही गिलबर्ट लगता ना हो, पर गिलबर्ट इस एम्पायर का सबसे बड़ा तलवारबाजों में से है, वो गार्ड्स को यूँ ठिकाने लगा देगा। तो सेरा बोलती है क्या तुम इसे इस्तेमाल करने जा रही हो? तो मेविया बोलती है चिंता मत करो, वैसे भी जब मेरी शादी हो जाएगी तो उसके बाद मुझे उसके बाद उसे देखना नहीं है। तभी अचानक से कुछ होने लगता है, दोनों चौंक कर खिड़की के पास देखने जाते हैं। सेरा बोलती क्या है वो? एक कौवा। शैतान नहीं, ये नहीं हो सकता। ड्यूक का सर्वेंट यानी काल्किस का सर्वेंट, सच कहा ना ये वही है। यहाँ ड्यूक देख रहा है। मुझे लगता तो नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट वैसा है जिससे मैं शादी करूँगा मेविया से। रावण जाओ देखो गिलबर्ट किस फिराक में है, और मेविया भी, उस पर भी नज़र रखो। मेविया सोचती है ड्यूक के सर्वेंट में से किसने सोचा था उसके पास इतना प्यारा शैतान होगा। सब्सक्राइब फॉर मोर। माविया के रिजेक्शन से गिलबर्ट का ईगो हर्ट हो जाता है। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से देखने की? तुम होती कौन हो? तुम जानती भी हो मैं कौन से पोजीशन पे जाने वाला हूँ? मैं इस कलश की फैमिली का हेड बनने वाला हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? कितनी शर्मनाक बात है। पीछे से वो क्रो सारी बातें सुन रहा था। तभी एक आदमी आता है, बोलता है कि मैंने ला दिया है जो आपने मंगाया था। वो उसे लेता है और बोलता है अब ख़त्म तुम माविया, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। अगला दिन उठो, उठ जाओ रावण, उठ जाओ। माविया पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो?
मुझे लगता है जल्द ही कुछ होने वाला है। मामिया बोलती है, मैं गिलबर्ट को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और अब उसे मैं इस्तेमाल करूँगी। उसकी तकदीर सब कुछ छीन लूँगी मैं उससे। सेरा पूछती है, मिस आप सही हैं? माविया बोलती, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं सबका ध्यान रखूँगी। सेरा बोलती, फिर भी तुम्हें एक सिपाही तो लेकर ही जाना चाहिए। माविया बोलती, मैंने तुम्हें बताया है ना, वो कई सिपाहियों को हरा सकता है गिलबर्ट। अब समय आ गया है सब अंत करने का। वो रावण को बोलती है, तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे हो ना, बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। माविया अपने घोड़े एलिस को लेकर चली जाती है। रास्ते में गिलबर्ट उसका इंतज़ार कर रहा है। वो अपनी तलवार लिए खड़ा हुआ है सामने माविया के। माविया पूछती, यंग मास्टर ये सब है क्या? गिलबर्ट बोलता है, हैरान हो, मैं तो बस तुम्हें ग्रीट कर रहा था, मैं माफ़ी चाहता हूँ। माविया बोलती, माफ़ी बहुत हो गई, सामने से हटो। गिलबर्ट बेफिजुल की बातें करने लगता है। माविया बोलती, क्या इसी वजह से तुमने मेरा रास्ता रोक रखा है? गिलबर्ट बोलता है, जैसा सोचा था, तुम्हारा गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है। गिलबर्ट बोलता है, मेरा प्रपोजल मान लो और मेरे साथ बॉल चलो। मेरे डैड वो कभी तुम्हें अपनाएंगे नहीं, कभी तुमसे शादी नहीं करेंगे, समझी? पता है क्यों? क्योंकि वो हर इंसान को एक जानवर की तरह ट्रीट करते हैं और उन्हें अब एक जानवर वाइफ की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारी शादी होती भी है तो वो तुम्हें छोड़ देंगे, कई कुत्ते तुम्हें नोच खाएंगे। माविया बोलती, क्या सच में? मैंने तो सोचा वो इससे ज़्यादा दयालु है। तुम अपने छोटे भाई के पीछे लगे हुए हो ना, गैर जिम्मेदार और सेल्फिश पर्सन। तुमने ना सिर्फ अपनी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब की है, बल्कि तुम में तो कोई बात भी नहीं है। माविया से बोलती है, देखो अभी भी तुम्हें कहाँ शर्म आ रही है? गिलबर्ट को गुस्सा आ रहा है। माविया बोलती, अब तक तो तुमको समझ आ ही गया होगा, मैं तुमसे कोई शादी नहीं करने वाली हूँ। माविया वहाँ से चले जाती है। गिलबर्ट बोलता है, माविया तुमने अपना आखिरी मौका गंवा दिया, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुम मेरे साथ बॉल नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे पैर ही काट दूंगा ताकि तुम कभी बॉल जा ही ना पाओ। उसने माविया को यूं ही समझा था, पर माविया ने अपना तरीका दिखाई दिया। उसने ऐसी किक दी उसे कि वो ज़मीन पर गिर गया। वो बोलती, अब तक मैं तुमसे प्यार से भाषा में बात करती, इज्जतदार भाषा में, तो तुम्हें लगा मैं कोई इजी टारगेट हूँ? सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय। हाय, नेक्स्ट चैप्टर गाइस। मेविया बोलती, कब मैंने तुमसे हमेशा ही फॉर्मली बात की और तुम समझ रहे हो कि मैं आसान हूँ? गिलबर्ट बोलता है, कैसे? कहानी पहले पास्ट में ले जाती है 11 साल पहले। एक आदमी बोल रहा है मेविया को, मैं मरने वाला हूँ जल्दी, अगर तुम मेरे ग्रेव को तैयार करोगी, मेरे मरने के लिए, मेरे बॉडी के लिए एक जगह तैयार करोगी, मैं तुम्हें सुपर पावर दूंगा। ये लो, ये मेरा खून है, तुम ये खून पियोगी जब भी, तभी तुम्हें मेरी सुपर पावर्स मिल जाएंगी और तुम ताकतवर हो जाओगी। भले ही इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो, पर तुम्हें ताकत ज़रूर मिलेगी। मेविया सोचती कि मेरे पास ये चूज़ करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेविया से चूज़ कर लेती है और आज उसके पास उसी की वजह से सुपर पावर्स है, जिसे वो उस ब्लड को पीकर पाती है। मेविया पास्ट को सोचकर बोलती है, क्या वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं था?
एक शैतान होने के लिए? गिलबर्ट बोलता है, चुड़ैल, तूने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है ना, किसी शैतान के साथ? मेविया बोलती, हाँ ऐसा है। तो बोलते, गिलबर्ट बोलता है, मैं तेरी बात जाके लॉर्ड को बताऊंगा। तो मेविया बोलती, अगर मैं किंग रहती तो मैं तुम्हारी बातों को मानने के बजाय मेरी बातों को मानती, और तुमने मुझ पर पहले अटैक किया है। गिलबर्ट सोचता है कि इसकी वजूद में इतना दम कैसे है, इसके वजूद में तो मेरे डैड से भी ज़्यादा दम लग रहा है। यहाँ ड्यूक बैठ कर सब देख रहा होता है। वो बोलता है, गिलबर्ट के इस पर हमला करने के बावजूद भी ये इतनी सीधी कैसे दिख रही है, मतलब इसके चेहरे पे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। तभी गिलबर्ट का दोस्त आता है, बोलता है, तुमने तो यार बोला था मैं टहलने जा रहा हूँ और तुम ये क्या करने लगे? वो उसके कान में धीरे से बोलता है, तुमने तो बोला था बात करोगे, पर ये तुम्हारी बात है, ये तुमने क्या कर दिया? गिलबर्ट बोला, क्या कर रहे हो? वो बोलता है, माफ़ कीजिएगा मेविया, तुम वहाँ पर हॉर्स पर बैठी हुई बहुत अच्छी लग रही हो, अब हम चलते हैं, हमें काम है। मेविया बोलती है, एलिज़ा यानी कि हॉर्स उसका, हम भी चल। यहाँ सेरा चिल्लाई, माय लेडी, ये आपको चोट कहाँ से लग गई, वो भी इतनी ज़्यादा? मेविया बोलती है, मुझे नहीं पता था कि वो ओल्ड मैन का दिया हुआ ब्लड सुरक्षा नहीं करता है, मुझे लगा मैं बच जाऊंगी, पर ये तो ज़्यादा ही घाव गहरा हो गया। बोलती है, अब क्या होगा, आप तो बॉल जा ही नहीं पाएंगी, आपने इतना रास्ता देखा था उसका। तो मेविया बोलती, मैंने? तो वो बोलती, हाँ आपने, और अपने इतने सारे कपड़े भी खरीदे उसके लिए। मेविया बोलती, वो तो सिर्फ मैंने टाइम पास के लिए ख़रीदे ताकि मेरा मूड अच्छा रहे। तो वो बोलती, नहीं आपको जाना चाहिए, जाना चाहिए। मैं आपको ना, जब तक आपका एंकल ठीक नहीं होता है ना, आपकी एड़ी, तब तक मैं आपको ना देते रहूँगी दवा, आप ठीक हो जाइए और आपको जाना है। तभी वो कौवा आ जाता है, तो बोलते, तुम यहीं थे, तुम्हें देखना चाहिए था, मैं कितनी हैरत अंगेज थी, अगर ड्यूक भी मुझे देखता ना तो पागल हो जाता मेरे प्यार में। कौवा पता नहीं क्यों शर्माने लगता है, आई डोंट नो। वो पूछती है, तुम भूखे हो क्या? ये क्या है? ये तो इनविटेशन लगता है, क्या तुम बॉल में जाने का इनविटेशन लाए हो? सेरा बोलती है, देखो रावण भी आप चाहता है कि आप जाओ, प्लीज़ जाओ ना। लेकिन मेविया बोलती है, नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कौवा चिल्लाने लगता है। सेरा बोलती है, वो गिलबर्ट ज़रूर आएगा तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। तो मेविया बोलती, बस इसी की वजह से तो नहीं जाना, और जिसे मैं चाहती हूँ वो आए, वो तो आता ही नहीं है। पिछली बार स्टोरी में भी यही हुआ था, उसके बच्चों की मौत भी हो गई थी, फिर भी वो दिखाई नहीं दिया था, कभी वो इस तरफ आया ही नहीं। सोच रही कब आएगा पता नहीं, अगर वो आता तो मैं ज़रूर जाती, मेविया सोचती है। मेविया गिलबर्ट का तलवार देती है और बोलती है, लो इसे फेंक दो। सब्सक्राइब फॉर मोर। एक नया दिन, और मेविया आई है अपने माँ बाप से मिलने। गुड मॉर्निंग मम्मी पापा। उसके डैड बोलते हैं, तुम लेट हो। मेविया बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके डैड बोलते हैं, कोई बात नहीं, बैठो आओ। सभी नायाब डिशेस उनके इधर। वो बोलते हैं, मेविया क्या कुछ हाल ही में हुआ है? मेविया बोलती, नहीं बिल्कुल नहीं, अगर कुछ हुआ है तो बता दो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उसकी मम्मी बोलती है। मेविया बोलती, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो सोचती कि मैं बता भी देती, पर मेविया के रिश्ते उसके मम्मी डैड के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं थे। पिछले बर्थडे के दिन जब वो 6 साल की थी, फिर उसके बाद वाले क्रिसमस पार्टी के दिन, वो लोग अपनी बिजनेस में ही लगे हुए रहते थे, उन्हें अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं थी। वो सोचती, फिर भी ये लोग मुझसे पूछ क्यों रहे हैं आखिर? उसके डैड बोलते हैं,
घबराओ मत बेटा, हम लोग ऐसे छोटी मोटी बच्चों की गलतियों से कुछ करते नहीं हैं। उसकी मम्मी बोलती है, तुम्हें याद है जब तुम 7 साल की थी और तुम ज़मीन पर लेट के रोने लगी थी क्योंकि हम जा रहे थे, तुम्हें हमें हमारा अटेंशन चाहिए था। मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं भी सोचती, हाँ, जब इनका बिज़नेस ख़त्म होने वाला था तो मैंने रोक कर इन्हें रोकने की कोशिश की थी। उसकी मम्मी बोलती है, तुम हमेशा से ही बड़े लोग की तरह बिहेव करती थी, तुम छोटी थी तब से, पर पहली बार हमने देखा था कि तुम्हें हमारी ज़रूरत है। उस दिन हम समझ गए कि तुम तो वही छोटी बच्ची हो जिसे हमारे लाड़ प्यार की ज़रूरत है। उसकी मम्मी बोलती, देखा, तुम वही छोटी बच्ची हो आज भी। मेविया सोचती है कि मैंने सोचा था कि मैं तकदीर बदल दूंगी, पर मुझे नहीं पता था कि मैं उसकी फैमिली के साथ रिश्ते ही बेहतर कर दूंगी। उसके डैड बोलते कि हमें पता चला कि तुम्हारे पास बॉल के लिए कोई पार्टनर नहीं है, तुम हमारे साथ चलो। और सैरा ने इसे बताया रहता है। मेविया बोलती है, नहीं नहीं। तभी क्रो आकर उसे उसे बोलने से रोकता है। उसके मॉम डैड पूछते कि क्या तुम इस बर्ड को जानती हो? तो वो बोलती, हाँ, ये मेरा पालतू जानवर है। वो बोलती कि मुझे लोगों से नज़रों से बचाना पड़ेगा, उसने पता चल जाएगा कि ये एक शैतान है। मेविया मॉम डैड को पीछे छोड़कर रावण से बात करने आती है। पूछती, क्या है, तुम कुछ मुझे बोलना चाहते हो? तो वो अपने मुंह से निकाल कर एक इम्पीरियल सील देता है जो बॉल का इनविटेशन है। तो तुम बोल रहे हो कि तुम मेरे पार्टनर बनोगे? वो रावण से पूछती है। हमारे हाइट के बारे में तो सोचो, देखो कैसे लगेंगे हम लोग अजीब से। और अगर तुम मेरे साथ डांस नहीं कर सकते तो तुम मेरे बॉल पार्टनर कैसे हुए? क्या तुम ये कह रहे हो कि जो मैं चाहती हूँ वो इंसान आने वाला है वहाँ पर? और यहाँ ड्यूक अपने कामों में व्यस्त। उसे एक आदमी बोलने आया है, क्या हम निकले? ड्यूक बोलता है, मैं निकलता हूँ, तुम लोग पीछे से आओ। वो बोलता है, हाँ ठीक है सर। वैसे ड्यूक काफ़ी हैंडसम है, मानना पड़ेगा। उसे अब तक दिखाया भी नहीं गया है। तो देखते हैं आगे स्टोरी। मेविया ये सोचती है कि आने वाला है ड्यूक, तो वो जाकर अपने मॉम डैड को थैंक यू बोलती है और बोलती है, क्या मैं एक और बार बच्चों की तरह बिहेव कर सकती हूँ? तो उसकी मॉम बोलती है, क्या वो उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है जो हमें पूरा करना है? उसकी चिंता मत करो। वो बोलती है कि मैं इसे पूरा करना चाहती कॉन्ट्रैक्ट को। तो वो बोलती, गिलबर्ट से छोटा तो कोई है ही नहीं, और तुम उससे शादी करोगी तो वो जुर्म होगा, छोटे बच्चे सभी हैं वहाँ पर। तो वो बोलती, एक और अनमैरिड है वहाँ पर। ड्यूक को सब लोग बूढ़ा समझते हैं कहानी में, अफवाहें हैं उसकी साथ में कि वो बूढ़ा इंसान है। उसकी मॉम बोलती, ठीक है समझ गई। उसके डैड बोलते, क्या सच में तुम मान रही हो? मेविया के बारे में लोग मेट सारे बात करने लग जाते हैं, क्या सच में वो बूढ़ी से शादी करेगी? उसकी मॉम बोलती है, ठीक है, इससे पहले हम लोग कहीं वेकेशन पे चले। वो वेकेशन एलिजिया में होगा। तो माविया बोलती है, ये तो दूसरा कॉन्टिनेंट है सीधा। माविया बोलती है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ड्यूक अभी भी यंग है। उसकी मॉम बोलती है, मैं समझ गई, पर चले सब्सक्राइब फॉर मोर। बॉल वाला दिन। मेविया बोलती है, मैं ये जूते पहनूंगी। मेविया ने काफ़ी सुंदर ड्रेस पहन रखी है और बाल भी सेट किए हैं। सैरा बोलती है, आप कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है उन लोगों में जो बोल रहे थे कि मुझे बॉल नहीं जाना, मुझे नहीं पसंद है? कहीं वो ड्यूक की वजह से तो नहीं, जो बूढ़ा नहीं है? सोचो, अगर अगर ड्यूक ने बॉल अटेंड ही नहीं किया या फिर वो बूढ़ा निकला तो? वो आ रहा है ना? मेविया बोलती, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, रावण कहाँ है? सैरा बोलती, वो तो कब का जा चुका। हाँ, वो तो अब तो भागेगा ही, मेविया बोलती है। बॉल वाली जगह र्यूमर्स फैल रहे हैं
कि जो ड्यूक का बेटा है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, और मेविया के साथ तो उसका लवर्स वाला झगड़ा भी हो चुका है। हाँ, मेविया बहुत अकड़ दिखाती है, पर प्रिटी फेस के आगे पड़ गई ना फीकी। हम कैसे दोष दे सकते हैं उससे, वो तो खुद ही इतनी सुंदर है। लड़का बोलता है खाक सुंदर, उसके सारे रिश्ते शैतानों से शुरू होते हैं और वहीं ख़त्म होते हैं, और इससे अलावा तो उसे ऐसे ही अपमानित नहीं किया जा सकता, वो उनमें से नहीं है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पर मेवी यहाँ पे अपना ड्रिंक एंजॉय करती है, अपने ख्यालों में खोई हुई ड्यूक का इंतज़ार कर रही है। रावण को देख के मुझे लगा वो तो आएगा ही ज़रूर, वो आ क्यों नहीं रहा है। तभी मोनिका आती है और बोलती हेलो मेविया। वो बोलती मोनिका, कहीं इसने मेरी बातें सुन तो नहीं ली। अगर उसने सुना होगा तो वो सोचेगी कि मैं दादाजी में इंटरेस्टेड हूँ। वो बोलती है तुमने जवाब नहीं दिया। तो वो बोलती किस चीज़ का। तो वो बोलती है मैंने जो तुम्हें लेटर्स भेजे थे। मेविया बोलती कौन से लेटर्स, मुझे तो कोई लेटर्स मिले ही नहीं। हाँ, एक लेटर था जो उस दिन हम लोग बुटीक गए थे तब मिला था। मोनिका बोलती हाँ वही लेटर, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी रिप्लाई देने का। मेविया दे बोलती है कि उसमें रिप्लाई करने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। तो मोनिका को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है तुमने क्या कहा। पर मेविया से अपने चार्म से बहला फुसला देती है। तो वो बोलती है कि ये सब पैतरे मुझ पर नहीं आजमाओ, मेरी इतनी तारीफ मत किया करो। तो मेविया सोचती है मैंने कब इसे प्रिटी बोला जो ये ऐसे बोल रही है। मोनिका बोलती है मैं यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड बातें करने आई हूँ। मेविया बोलती है बिजनेस जो मैटर्स है वो तो मेरे मॉम डैड से बात करो, मुझसे क्या बात करनी है तुम्हें। वो बोलती है तुमने जो शैतानों की जगह खरीदी थी वो मैं खरीद लूँ, वो तुमने 10 साल पहले खरीदी थी। मेविया बोलती है शायद से नहीं। तो वो बोलती क्यों। वो तो तुम्हारे लिए बेकार है। उतने में आवाज़ आती कि गिलबर्ट आ चुका है, सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। और मोनिका जो मेविया से बात कर रही थी वो मेविया को छोड़कर गिलबर्ट के पास पहुंच जाती है। मेविया सोचती कहाँ गई है, बिना बोले ही गिलबर्ट के पास चले जाती है। वो जाकर गिलबर्ट को हेलो बोलती हैं। मेविया बोलती क्या ये एक दूसरे को जानते हैं, अगर ये एक दूसरे को जानते हैं तो बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। मेविया जाती है और रोकने की कोशिश करती है और बोलती है मोनिका तुम मुझे कुछ बिजनेस के बारे में बात करती ना, चलो बात करते हैं। तब गिलबर्ट आ जाता है अपनी टांग अड़ाने के लिए बीच में और बोलता है कि तुम तो अच्छी लग रही हो। मेविया बोलती है हाँ, मैं अपने एंकल को सही कर कर आई हूँ यहाँ पर, और बाय, मैं जा रही हूँ, मुझे मोनिका से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी गिलबर्ट फिर से आ जाता है अपना और बोलता है कि हमें कोई इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस तो नहीं करना था, तुम भूल तो नहीं रही। सब लोग देखने लगते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट मैटर, कहीं ये फिर से लवर्स वाला झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं। मेविया उसे नज़रअंदाज करके जाने लगती है, पर वो चिल्लाने लगता है लेडी मेवी। वो बोलता है प्लीज़ मुझसे शादी कीजिए, और सोचता है कि कोई ऐसे सरेआम प्रपोज करने पे मना नहीं कर सकता, और मना करेगा भी तो मेरे डैड से शादी करने का मौका तो उसका गया। उतने में भी उस पर जूस डाल देती है, जो मज़ा आता है, माय गॉड। गिलबर्ट चिल्लाता है ये क्या है, ये कैसा बदतमीज़ पना है। और वहाँ एक आदमी बोलता है क्या हमसे कोई खता हो गई, आप यहाँ पर आए। ड्यूक बोलता है नहीं, मैं कोई इनविटेशन मानता विनता नहीं हूँ, मैं तो बस यूँ ही आया हूँ। वो आदमी बोलता है आपने बॉल क्यों स्किप कर दिया, आप क्यों नहीं गए बॉल, बस इसी वजह से। वो बोलता है कि मैं जानना चाहता था कौन राज कर रहा है अभी इस वक्त। 15 साल पहले एक बच्चा बोल रहा है वो नॉर्थ के लोग रॉयल को नहीं मानते, रॉयल फैमिली को, आप मुझे बस कमांड दीजिए, मैं जाकर उन्हें बताता हूँ कि हम लोग कौन हैं।
तो उसका डैड बोलते हैं बच्चे मत जाना, क्योंकि वो हम जैसा इंसान नहीं है। यहाँ वेटर सोच रहा है ये तो मेरी पूरी सैलरी से भी ज़्यादा महंगा था। सब्सक्राइब फॉर मोर। तो न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। और जो गिलबर्ट पे उसने डाला रहता है मेविया ने जूस, वो बोलता है क्या पागलपंती है ये। वो बोलती है ये तो सपना होने के लिए कुछ ज़्यादा ही वियर्ड नहीं है, मुझे माफ़ करना। तो गिलबर्ट बोलता है ये तुम्हारा एक्सक्यूज़ है, ये तुम्हारा बिहेवियर है मैच्योर होने का, तुम लोग सब नहीं मानते और सब उसे देख रहे हैं। सब लोग बोल रहे कि लगता है ये एक तरफा प्रपोज़ल था, लगता है प्रिंस को कुछ ज़्यादा ही प्यार था, पता नहीं कितना ये डेस्परेट होगा। लोग अब गिलबर्ट को क्वेश्चन कर रहे हैं। वो बोलता है हाँ 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 हाँ। मेविया सोच रही तुम्हें अपना निशाना किसी और को बनाना चाहिए था। जो लवीना एम्पायर है उसने काफ़ी सारी विरासत को ख़त्म कर दिया है, और अब जो 3 अमीर लोग बचे हैं जो असल में पावर रखते हैं वो है एक हाउस एलाइन जिसे मोनिका आती है, और हाउस मॉर्गूस, ये पता नहीं किस चीज़ का है, और तीसरी है खुद जिस मेविया जिस घर से आती है उसका नाम है हाउस मॉर्गाना, और उसमें से मॉर्गाना जो सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं मूल्यों को। मेविया की मम्मी बोलती है बच्चे मुझे बुलाना अगर तुम्हें कुछ चीज़ की ज़रूरत होगी। मेविया बोलती है थैंक यू मेरी परवाह करने के लिए। पीछे से एक लड़का आकर बोलते है गिलबर्ट जी। लेडी मेविया मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ, पर गिलबर्ट की इज़्ज़त का तो ख्याल रखिए। तभी आता है आवाज़ बैरन कैलन। वो बोलते हैं हाँ। वो बोलते हैं ये रस्सी तुम्हें नहीं बचाएगी, इसलिए ध्यान से काम करो। और ये बोलती है इसे मेविया वार्निंग देते हुए। लोग अपने वापस उस काम में लग गए। वो बोलता है गिलबर्ट चाहे वो नॉर्थ हो या फिर यहाँ पर सब पागल लोग हैं। तो मेविया बोलती क्या तुम अपने बारे में बात कर रहे हो? अरे वाह कितना डरावने हो तुम। मुझे माफ़ करना लेडी मेविया। तभी एक आदमी आकर बोलता है आपको मैजेस्टी सर ने बुलाया है। तो बोलती है मुझे? वो बोलता है हाँ। वो बोलता है आपका इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग निकल पड़ते हैं। मेविया बोलती है ठंड है, लोग सुनसान सी जगह से निकल रहे हैं। वो बोलती है बारिश तो मॉनसून से भी ज़्यादा है। ये जो वातावरण बना है कुछ तो गहरी बात है, और जो तुम्हारा ये इतना सीधा बर्ताव कुछ डगमगाया सा लग रहा है, और तुम थोड़े पीले नज़र आ रहे हो, इसका मतलब कुछ बात है। वो बोलती है एडवाइज़र क्या तुम बता सकते हो उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? तो वो बोलती है सिर्फ एक बात कहनी है। तो पीछे से आवाज़ आती है तुमने ये खुद बनाया है। तो बोलती है मेविया बोलती माफ़ करना, और वो आवाज़ आती जा रही है। कोई 2 लोग बात कर रहे हैं। बोलती है मेविया, और उस मेविया सोचती है ये आवाज़। तो वो बोलती है मुझे 2 मिनट दीजिए मैं आती हूँ। गार्ड चिल्लाते रहते हैं मेविया में शायद से, पर मेविया निकल जाती है वहाँ से। मैं मर चुका हूँ। किसी की आवाज़ आ रही है। बोलती है बहुत निराशाजनक बात है ना? नहीं, मेविया हमेशा से अलग रही है, शायद उसके सर पर जो चोट लगी थी उसकी वजह से इसका बिहेवियर ऐसा होता जा रहा है। बोलते तुम, और ये है मोनिका। गिलबर्ट बोल रहा है तुम इतनी दूर क्यों आ रही हो मेरे साथ? गिलबर्ट उसे देख रहा है। ये मेविया के बारे में बात कर रहे थे। मोनिका बोलती क्योंकि तुम समझते हो कि मैं भी उसे नापसंद करती हूँ हमेशा से। मैं उससे हमेशा चाहती थी कि उसे कम पैसे मिले, वो हमेशा कंजूस में जिए, उसके पास पैसे ना आए। मेविया वहाँ सोच रही अगर मैं हट गई पीछे तो ये जो रिलेशनशिप है ख़त्म हो जाएगा और ये दोनों लव बर्ड्स की तरह रहने लगेंगे। मगर मेविया बोलती है बस हो गया। मोनिका शॉक हो गई। वो बोलती मेविया तुम कब से? मेविया की आंखों में गुस्सा भरा हुआ है मोनिका के लिए।
वो बोलती है हाँ तुमने सुन लिया। बोलती है मोनिका तुम्हारी को मैं फर्स्ट और लास्ट एडवाइस दे रही हूँ, उस कमीने से दूर रहो, उससे कभी नहीं मिलना। गिलबर्ट बोलते हैं मेविया तुम्हें नहीं आना चाहिए था। और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है जिससे वो उस पर हमला करने वाला हो। मेविया सोचती है क्या, और मोनिका भी डरी हुई है। वो चिल्लाता है मेविया। मेविया सोचती है कि मैंने ये अपने गार्ड को डाउन कर दिया था, मुझे नहीं आना चाहिए था इनके बीच में, पर शायद यही होना लिखा था, शायद ये अंत होना ही था। वो खड़कर उसके लिए तैयार है हमले के लिए। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है हाथ रोकते हुए, तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। वो बोलता है डैम इट मुझे छोड़ो। वो बोलता है घर जाने का वक्त हो गया है बेटे। और ये कोई और नहीं ड्यूक कैलाकिस हैं जो आ चुके हैं मेविया के बचाव के लिए। डू सब्सक्राइब। तो यहाँ पर ड्यूक और मेविया डांस कर रहे हैं और मेविया ने ड्यूक का कमर पकड़ रखा है और वो बोलती है कि योर ग्रेस ध्यान से, फ्लोर फिसलने वाला है। तो ड्यूक बोलता है मुझे माफ़ करना, वो गंदा था ना, मगर ये है कि मैं अच्छा नहीं हूँ डांस में, पर मैं तुम्हें जानने के लिए यहाँ पर आ गया। तो मेविया बोलती ओ माय गुडनेस, मगर तुम तो मुझे नापसंद करते थे ना। तो ड्यूक बोलते नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ तुम्हें नापसंद। मेविया बोलती तो आज से तुम मुझे सुनोगे मेरे बारे में, मैं कैसे नाचती हूँ, मैं तुम्हें हर चीज़ बताऊँगी मेरे बारे में A to Z। मेविया ये खड़े सोच रही है मगर लेकिन ये नहीं सोचा था मैंने। सब ड्यूक को देखकर भाग रहे, वो अब तक सपना देख रही थी। मेविया सोचती है कि ये लोग तो सच में ड्यूक को देखकर भाग रहे हैं, मुझे अपने आंसुओं को कंट्रोल करना पड़ेगा, मुझे शांत रहना पड़ेगा। वो अपने आप को दिलासा देती है और फिर वो बोलती है कि मुझे म्यूज़िक के बिना ही डांस करना पड़ा क्योंकि म्यूज़िक बजाने वाले भी चले गए। वो सोचती है ठीक है मैं ये कर सकती हूँ और इस तरह से मैं ड्यूक को ज़्यादा आसानी से उस पर काबू कर पाऊँगी। तो वो डांस करने लगती है। लोग पीछे खड़कर बोल रहे ओ माय गॉड। मैं सोच रही थी कि मेविया किसके साथ डांस कर रही है, पर मैंने पहली बार मेविया को इतना अच्छा डांस करते हुए देखा। ड्यूक उन्हें अपनी नज़रों से देखने लगता है, सब डर जाते हैं। ड्यूक और मेविया डांस करते हैं, उनका डांस पूरी तरह से सुंदर था। मेविया खुश थी, पर अचानक से वो सोचती है कि, और फिर बोलती है लेकिन एक मिनट क्या चल रहा है ये, तुमने तो कभी समाज में पैर भी नहीं रखा पर तुम्हें डांस कैसे आया। तो ड्यूक बोलता है मैंने कभी सीखा नहीं, पर अगर ये अजीब नहीं लग रहा तो मैं खुश हूँ। तो मेविया बोलती है तो तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे तुम जन्म से ही ऐसे थे। तो ड्यूक बोलता है हाँ कुछ ऐसा ही। तो वो बोलती है कि मेरा गैस सही निकला, तुम उतने भी मुश्किल नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। ड्यूक कुछ बोल ही नहीं पाता है। वो सोचता है कि इसे तुम मुझसे डर ही नहीं है और साथ में ये अपने प्यार को इतनी बोल्ड तरीके से मेरे सामने बता रही है। शायद से ये उस आदमी की कोई चाल है। मगर वो बोलता है मेविया बोलती है हाँ। वो बोलता है मुझे नहीं पता तुम्हारी सोच क्या है, मगर मैं तुम्हारी सोच के साथ अभी जाना चाहता हूँ। मेविया यहाँ पर सोच रही है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। वो एक बाथ टब में बैठी हुई है। ड्यूक उसका बोलना कि मैं तुम्हारे इस बचपने के साथ जाना चाहता हूँ, उसे वो याद आ रहा है। वो बोलता है इसका मतलब तुम मेरे से शादी करोगे। तो ड्यूक बोलता है उस बारे में हम तब बात करेंगे जब हम वापस आएंगे। और ड्यूक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गायब हो जाता है। मेविया कुछ बोल ही नहीं पाती है।
वो उसे देखते हुए खड़े रह जाती है। ड्यूक बोलता है तो अभी के लिए, और वो गायब हो जाता है। वो बोलती है योर ग्रेस। फिर उसे चिढ़ हो रही है कि वो तो ऐसे ही चला गया, और अगर तुम कभी वापस ही नहीं आए तो, कहीं तुम 10 साल बाद वापस आए तो। और वो अपनी गुड़िया को नोचने लगती है। हाँ जो कुछ भी हो, मैं सोने जा रही हूँ, वो बोलती है। और जब तक मैं 20 घंटे नहीं सोऊंगी तब तक मेरा दिमाग ठीक नहीं होगा। वो ये बोलकर सो जाती है। उसके सपने में एक अजीब सा सपना उसे आता है। वो बोल रही है ज़रा ज़ोर से खींचो सिंड्रेला। और मेविया खड़कर हंस रही है। मुझे पसंद नहीं आ रहा तुम्हारा काम, आज तुम्हें ख़राब खाना मिलेगा। और गिलबर्ट है उसके सिंड्रेला, वो बोलती है मॉम प्लीज़ पटाटोस मत देना मुझे। मेविया डर कर उठ जाती है। उसकी मेट बोलती है तुमने कितना पिया है। मेविया बोलती है ये अल्कोहल की वजह से नहीं है। मेड बोलती है तुम अपनी मुंह पोंछ लो। क्या मैं ड्यूक को बाद में आने बोलूँ? ड्यूक तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं ड्राइंग रूम में। ड्यूक बैठकर मेविया का इंतज़ार करते रहते हैं। मेविया आंखें मसलते हुए उसके सामने आती है। उसने अभी तक नाइटी पहन रखी है। वो बोलती है अगर कोई अर्जेंट बात नहीं है तो क्या आप बाद में आ सकते हैं। वो सोचती है कि इस तरह से गायब हो जाने के बाद अब आए क्यों हो। मुझे नींद आ रही है, मैं मर जाऊंगी इतनी नींद। ड्यूक बोलता है एडिस। वो बोलती हाँ। ड्यूक बोलता है मुझे एडिस बुलाओ। मेविया बोलती है मैं वो नहीं कर सकती, मेरी भाषा थोड़ी सी सख्त है तो मुझे अच्छे से बोलना पड़ता है। तो ड्यूक बोलते हैं तो इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। ड्यूक चुटकी बजाता है, एक सर्कल बन जाता है मैजिक से, अचानक से। मेविया से शॉक होकर देखने लगती है। वो सोचती है शायद ये मुझे ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। वो सोचती है ये चीटिंग है। 1 मिनट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। वो बोलती है मैजिक सर्कल अचानक से। वो डर जाती है, कहीं ड्यूक मुझे ख़त्म तो नहीं करना चाहता, और अगर पार्टनर ही ख़त्म तो शादी तो होगी ही नहीं। वो बोलती 1 सेकेंड सिर्फ। तभी अचानक से वो देखती है कि एक पेपर आ रहा है। बोलती है क्या, ये तो। वो पेपर लेकर देखने लगती है और बोलती है ये तो। ड्यूक बोलता है चाहे तुम्हें कितनी भी नींद आती हो, पर शादी की डिटेल्स तो डिस्कस करनी ही पड़ेगी ना। एक एम्पीरियर सील से उसे साइन किया गया था हेड के द्वारा। वो सोचती है ड्यूक इतनी जल्दी कैसे लेके आ गया, और उसकी आवाज़ इतनी नरम क्यों है। वो सोचती है जैसे कि एक कुत्ते या बिल्ली को प्यार से बुलाने के लिए आवाज़ इस्तेमाल करते, वो इस्तेमाल कर रहा है ड्यूक मेरे साथ। वो बोलती है कल तुम इसकी वजह से गायब हो गए थे। ड्यूक बोलता है तुम तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी समझ जाती हो। मेविया बोलती है अगली बार गायब होने से पहले मुझे बता देना, नहीं तो कुछ गलत मेरे मुंह से निकल जाएगा तुम्हारे लिए। ऐसा लग रहा है वो ड्यूक को वार्निंग दे रही है। ड्यूक बोलता है ऐसी बात है तो मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं मेरी पत्नी। मेविया बोलती है शुक्रिया। ड्यूक बोलता है ईव। मेविया बोलती है हाँ। ड्यूक बोलता है मैंने तलाक को ध्यान में रखकर शादी का प्रस्ताव नहीं दिया है। मेविया बोलती है मैं भी तलाक नहीं देना चाहती, जब तक तुम मेरी लाइफ बेकार नहीं कर देते तब तक मैं सोचूंगी नहीं। एक बार मिलने पर ही शादी करी हुई है, हमेशा राजनीतिक कारणों से होता था। ड्यूक बोलता है पर बच्चे थोड़ी मुश्किल है हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। मेविया बोलती है मैं ध्यान रखूँगी। वो सोचती है कि मैं वैसे भी मेरे कोई सपने नहीं हैं माँ बनने को लेकर। वो ड्यूक बोलता है कुछ और जानना चाहती हूँ। तो मेविया बोली तुम कितने साल की हो। वो बोलता है उम्र, हाँ मैं सबसे पहले वाले हेड से मिल चुका हूँ जब वो छोटा था और डरावनी जगह पर अपनी बच्चे जैसी शक्ल लेकर जाया करता था। मेविया बोलती है पर तुम दिखते जवान हो।
मैं ये बोलती इसमें कोई हैरानी नहीं होगी अगर तुम्हारे बच्चे के बच्चे होंगे, लेकिन ड्यूक रोक कर बोलता है कि मेरी कोई बच्चे नहीं है। तो मेविया पूछती कोई प्रेमी, तो वो बोलता है वो भी नहीं। तो तुम किसी को चाहते हो सीक्रेटली, तो वो बोलते हैं माफ़ करना पर कोई नहीं है। वो बोलता है इसके अलावा तुम्हें कोई जानने की इच्छा नहीं है कि मैं इतने साल क्यों जिया। तुम जो समझती रहोगी कि पहले हेड से मिलने का मतलब क्या है मेरे। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें पता ही ना हो उसके बारे में। मेविया बोलती है मुझे पता है, मगर मैं फ़िलहाल के लिए आपकी निजी ज़िंदगी में दिलचस्पी रखती हूँ। जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी तब मैं पूछूँगी आपसे कि इतने लंबे कैसे जी लिए। फ़िलहाल के लिए मेरे मॉम डैड को ये ज़रूरत पड़ेगी। ड्यूक हैरान है और बोलता है अगर मुझे कभी महसूस हुआ तो मैं ज़रूर बताऊँगा। और कोई सवाल? मेविया बोलती सवाल ख़त्म हो गए, पर शर्त एक। वो बोलता है कैसी शर्त? मेविया बोलती है मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, एक जिसमें मैं भरोसा करूँ वैसी नौकरानी, और ऐसी जगह जो पूरी तरह से खाली हो, जहाँ ना मेरे माँ बाप हो ना दोस्त। और वैसे भी तुम्हारा शहर तो यहाँ से भी ज़्यादा बंजर होगा और सर्द से भरा भी। ड्यूक बोलता है मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज दूँगा, पर मेविया बोलती है मगर फिर भी मुझे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा जो मुझसे नफ़रत करते हैं या फिर मॉन्स्टर्स लोग से। और ड्यूक मेविया की चाल में फंस जाता है। वो बोलते हैं अगर तुम ऐसी कोई इच्छा है तो जिसे तुम ज़्यादा ही चाहती हो तो मैं सुनूंगा। वो बोलती है एक चोट लगने पर 1 मिलियन। ड्यूक हैरान होकर देख रहा है मेविया को। और एक और बड़ी चोट लगने पर फिर 1 मिलियन, और कभी मैं जली तो 50 मिलियन। ड्यूक हैरान है कि वह सब बातें क्यों कर रही है। वो बोलती है अगर मुझे कहीं फ्रैक्चर हुआ तो उसके लिए अलग से पैसे, और अगर मेरी मौत हो गई तो इसके लिए अलग से। तो क्या बोलते हो? ड्यूक को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है मेरे रहने वाली जगह पे ऐसा सब होगा तुम्हारे साथ? वो बोलती है सुनने में ज़रूर अजीब लग रहा होगा कि मैं जहाँ की महारानी हूँ वहीं पर कोई मुझे चोट पहुँचा रहा है। तो ड्यूक बोलता है फिर क्यों? वो बोलती है क्योंकि मैं एक आम महारानी नहीं रहूँगी, मैं एक ऐसी जगह पर बैठूँगी जो आज तक कोई बैठ नहीं पाया इतने सालों से, और कोई ना कोई तो मुझ जैसी ताकत को ख़त्म करना चाहेगा ही। वो बोलती है क्या मैं ऐसे ही बैठी रहूँगी और देखती रहूँगी? ये बस मेरा सुरक्षा पाने का एक तरीका है। मैं हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहती हूँ। पर मन में वो सोचती ये सब तो एक बहाना है, असल बात कुछ और ही है, और मुस्कुराती है। वो सोचती है कि गिलबर्ट, वो भी नॉर्थ की तरफ जा रहा है। वो सोचती है मैं नॉर्थ में अकेले ही रहूँगी, पर गिलबर्ट के पास उसकी पूरी फोर्स रहेगी और मैं ऐसे लोगों से घिरी रहूँगी। और इन सब के बीच अगर मुझे कोई चोट लग भी जाती है तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी अगर मुझे पैसे मिलते हो उसके बदले। वो बोलता है तुम्हें अगर इतना ही डर लग रहा है तो हम गार्ड्स रख लेंगे, मैं तुम्हें प्राइवेट आर्मी जो है वहाँ की वहाँ तक जाने की इजाज़त दे दूँगा। वो बोलती है क्यों ज़बरदस्ती इंसानों को वेस्ट करना जब मेरे पास खुद का पति हो। तो ड्यूक बोलता है लगता नहीं तुम अपने पति पर भरोसा करती हो। ड्यूक बोलता है मुझे लगा तुम बोल्ड हो, मगर तुम तो एक खरगोश हो। वो बोलती है मैं खरगोश की तरह ही आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। वो बोलता है अगर तुम मानती हो तो इसे साइन कर दो। तभी मेविया उठकर ड्यूक के पास जाती है। एडिस, क्या तुम्हें पता है? वो टेबल के ऊपर से ही चले जाती है और बोलती है तुम्हारी आँखों में हल्का सा वॉयलेट कलर है।
ड्यूक हैरान होकर देख रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि पर्पल कलर के स्टार्स तुम्हारे आंखों में चमक रहे हों। एक गहरे पानी में। ड्यूक बोलता है, अचानक से ये बेफिजूल की बातें क्यों? वो सोचती है कहीं इसे शर्मिंदगी तो नहीं महसूस हो रही, ये बहुत प्यारा लग रहा है। वो बोलती है, मुझे खुशी हुई तुम्हारे बारे में जानकर शादी से पहले, क्योंकि तुम्हें ही मेरे बारे में सब कुछ पता था। अभी मुझे कुछ ज़्यादा बराबर लग रहा है। ड्यूक बोलता है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? वो पूछती है, किस चीज़ से? तुम्हारे जगह से? वो बोलता है, नहीं, मुझसे। वो बोलती है, अच्छे दिखने वाले लोग इतने भी बुरे नहीं लगते मुझे। ड्यूक बोलता है, और कोई शर्त नहीं ना? वो बोलती है, जितना मैंने कहा बस उतना ही। ड्यूक बोलता है, मुझे मंजूर है, अब तुम्हारी बारी। मेविया बोलती, ठीक है। मेविया सोचती है, आखिरकार मैं यहाँ पर साइन कर रही हूँ। ये सचमुच का जादू है, मुझे पता था, पर पहली बार अपनी आंखों से देखकर। वो पूछती है, मैं क्यूरियस हूँ थोड़ी कि वो कौन होगा जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया। तो ड्यूक बोलता है, क्या तुम्हें मैं उसकी लाश के पास पहुँचा दूँ? मेविया बोलती है, मैं क्यूरियस थी मगर मैं टाल देती हूँ, मुझे लगता है कि तुम सच में कर दोगे। वो बोलती है, आखिरकार दो परिवारों के बीच जो समझौता हुआ था वो पूरा हुआ। ड्यूक बोलता है, मेरा ख्याल रखना। और मेविया सोचती है, जिस तरह से एडिस ने कहा, अब मैं महारानी हूँ कैलेकिस की। मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि शैतानों के राजा की मैं महारानी बन गई हूँ। पर चलेगा, क्योंकि वह